2 अक्टूबर सन 2025 पूज्य बापू जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रध्वज उच्च प्राथमिक विद्यालय छतौरा में फहराता हुआ अब बच्चे अपने कार्यक्रम की तैयारी में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्यारे बच्चों, आज पूज्य बापू जी जो हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, इनका जन्म दिवस है और इस अवसर पर आपके विद्यालय में ध्वज फहराया गया और आप लोगों को फल वितरण भी किया गया है। अब कार्यक्रम के आगे की सीरीज में हम लोग जो है वाद विवाद प्रतियोगिता में रखी थी। टॉपिक पहले से अलर्ट था, तो जिन बच्चों को भी बोलना होगा वो बच्चे यहाँ आएंगे। पूज्य बापू जी के विचारों पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। आप सभी को पता है कि पूज्य बापू जी सत्य, अहिंसा और समाज को जोड़ने के लिए ग्राम स्वराज की बात करते थे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये चीज़ें पहुँचे, इसके लिए हमेशा प्रयास करते थे। ग्राम स्वराज की बात करते थे। तो गांधी जी के जितने भी विचार हैं वो आज के परिप्रेक्ष्य में कितने ज़रूरी हैं, उनसे हम आज की समस्याओं का कितना समाधान कर सकते हैं, इस पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। जैसा कि आप लोगों को पहले से सूचित किया जाता है कि अब बताइए कौन सा बच्चा आ रहा है पहले अपनी बात करने के लिए। आइए सादिया, आ जाओ, आओ। सादिया बानो है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय छतौरा है। मैं एक गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रिय साथियों, गांधी जी केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने दिखाया कि दृढ़ निश्चय और सत्य के बल पर बड़ी से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। आज के युग जब युवा दिशाहीन हो रहे हैं, तो गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता का रास्ता मेहनत, संयम और सादगी से होकर जाता है। आइए हम सब गांधी जी की तरह अपने जीवन में सच्चाई, नैतिकता और मानवता को स्थान दें। धन्यवाद। देखा, आप सभी ने देखा कि शादिया जी ने कितना बढ़िया संबोधन महात्मा गांधी जी पर किया। कहा कि आज के युवा गांधी जी के विचारों से बहुत सीख सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहुत उत्प्रेरित हो जाते हैं, तुरंत लड़ाई करने लगते हैं। गांधी जी कहते थे बर्दाश्त करो, अपने अंदर इतना आत्मविश्वास लाओ, इतनी सहनशीलता लाओ कि दूसरों के क्रोधित करने पर या दूसरों के अपशब्द कहने पर या दूसरों के आपके बारे में गलत विचार कहने पर आप गलत मत करो। आप कमजोर हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया गलत तरीके से देंगे। इस विद्यालय में मैं आपसे बार बार कहता हूं, बर्दाश्त करना सीखो। सहनशीलता मनुष्य को कई अपराधों से बचा सकती है।
आज के समय में देखते हो तो छोटी छोटी बातों पर गाँव में तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है शहरों में, अब बात कितनी बढ़ जाती है और उससे दोनों पक्षों को, तीनों पक्षों को जो भी रहते हैं सबको केवल और केवल नुकसान होता है। तो गांधी जी की बात, सहनशील बनो, दूसरों के कारण से अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपने कार्य में हिंसा को मत लाओ। इसलिए आज के युवा को सबसे महत्व है कि नहीं है, है कि नहीं है? तो पहला उद्बोधन आपके समक्ष हुआ शादिया जी के द्वारा। अब जैसा कि सभी बच्चों ने मैंने कर दिया, मैं आशिया को बुलाना चाहूंगा मंच पे। आशिया आए और अपना विचार दें, इनके लिए क्लैप करिए। आइए आशिया जी, आप आइए मंच पे। थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से सभी को मैं महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम आसिया बानो है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय छतौरा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक आवश्यक है। आज अब हमारा देश स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है। उन्होंने यह भी कहा था, हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। तो यह गांधी जी के सपनों को साकार करने का प्रयास है, जो आज आत्मनिर्भर भारत के रूप में दिखाता है। गांधी जी सादगी, सेवा और स्वच्छ प्रतीक थे। अगर हम अपने घर पर, विद्यालय और मन को स्वच्छ रखें तो समाज में परिवर्तन आ सकता है। आइए आज हम लोग वचन लें, स्वच्छ रहेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वावलंबी बनेंगे और सच्चे नागरिक भी बनेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी को मैं जितना परिचय बोली हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए, इसके लिए धन्यवाद। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपके बीच में कक्षा 7 की सादिया जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए और इन्होंने बताया कि गांधी जी अपने जीवन में स्वच्छता को कितना महत्व देते थे। आपको बता दूं कि गांधी जी कहते थे समस्त बीमारियों को दूर करने की सबसे बड़ी दवा है स्वच्छता। अपने परिवेश को स्वच्छ रखो, अपने मन को स्वच्छ रखो, अपने विचारों को स्वस्थ रखो, स्वच्छ रखो। वो स्वच्छता सिर्फ परिवेश की स्वच्छता तक ही नहीं है, मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता भी स्वच्छता ही है, ध्यान रखिएगा। तो आज के समय में स्वच्छ भारत को लेकर कितनी योजनाएं चल रही हैं। आप देखते होंगे कि वर्तमान प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार स्वच्छता को लेकर कितने कार्यक्रम चला रही है। आपके विद्यालय में भी देखिए स्वच्छता के लेकर कितना प्रयास किया जाता है। आप लोग देखते हैं ना, कभी कभी हम भी झाड़ू उठा लेते हैं ना, सो जाते हैं। अपना घर, विद्यालय एक समान। इसलिए अपनी कक्षाओं को साफ रखिए, अपने वस्त्रों को साफ रखिए, विचारों को साफ रखिए और अनुशासित होइए। आज आशिया जी के विचारों से आप प्रेरित होइए, जो महात्मा गांधी जी की विचारों को लेकर उन्होंने उद्बोधन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जैसे करें। अगला नाम है रूपा, कक्षा 8 से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रही है। आइए आ जाओ। रूपा, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय छतौरा। मैं आज महात्मा गांधी के विचारों में बताना चाहती हूँ। अर्धानिक प्रधानाचार्य, शिक्षकों और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाना चाहते हैं। उनके विचारों की आज भी उतनी विचार संस्कृता संग्राम है। गांधी जी ने कहा, आंख के बदले आंख को पूरी दुनिया को अंधा बना सकती है। धन्यवाद। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि जो आजकल चल रहा है बदला, मैंने कहा बदला बदला बदले की भावना त्याग दो। बदला क्या होगा?
आंख के बदले आंख। ये लोग कहते नहीं कहते, गांधी जी कहते थे ये भावना का लोगों ने नहीं त्यागी, एक दिन यह पूरी दुनिया आदमी हो गई। आंख के बदले आंख, बदला कभी खत्म नहीं होता है। बदलना है तो अपने विचारों को बदलो। अगर किसी ने आपके प्रति अपशब्द कहे हैं, आपको गाली दी है, आपको कुछ गलत कहा है, प्यार से उसको माफ कर दो और उससे प्रेम से बोलो। और एक बात सुन लो, सिर्फ मुंह से प्रेम से न बोलो, हृदय से प्रेम से बोलो। कोई मन में भावना मत मानो, जो ईश्वर उसके अंदर है वही ईश्वर आपके अंदर। क्या रहा बुराई पर जिस दिन लोग अच्छाई से देने लगेंगे, बुराई का जवाब अच्छाई से देने लगेंगे, जैसे कि गांधी जी कहते थे आंख के बदले आंख नहीं चलेगी। युद्ध का रास्ता शांति से जाता है। आप देखते हैं दुनिया में लोग कई जगह युद्ध चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा, ईश्वर की कृपा रही, शांत हो गया। नहीं बहुत लंबा टूटता, देश बहुत पीछे चला जाता नहीं चला जाता। लड़ाई होती है तो देश बहुत पीछे चला जाता है ना। देखिए रूस में यूक्रेन में कितने आप 3 साल से युद्ध चल रहा है। गाजा पट्टी में देखिए इजराइल और पैलेस्टीन में सब लोग कितना युद्ध चल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। क्या इसका कोई अंत है? शक्तिशाली जब अपने शक्ति का दुरुपयोग करने लगे तो एक शक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए हमें शांति का रास्ता अपनाना चाहिए और सदैव भारत की नीति रही है। और अब अगली कड़ी में मैं शायना कक्षा 8 से बुलाना चाहता हूं, वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। आओ आज मंच पे बैठे अपने शिक्षक को प्रणाम करना चाहती हूँ। आप सभी साथियों से निवेदन है कि ध्यान से सुनिए। मेरा नाम सायना है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय छतौरा है। मैं आज एक गांधी जी के बारे में एक विचार बोलना चाहती हूँ। आज जब समाज में हिंसा और अहिंसा बढ़ रही है तो गांधी जी की यह सीख हमें याद दिलाती है कि शांति ही सच्ची ताकत है। उनका स्वदेशी का विचार आज मेक इन इंडिया के रूप में फिर जीवित हुआ है। उनकी स्वच्छता अभियान आज स्वच्छ भारत मिशन बनकर हर गांव और हर शहर में चल रहा है। इसलिए गांधी जी केवल अतीत ही नहीं, वे वर्तमान और भविष्य दोनों में। धन्यवाद। देखिए एक नया विचार सामने आया। गांधी जी स्वदेशी को बहुत महत्व देते थे। देश की आर्थिक ताकत स्वदेशी होती है। अभी हमारे गति माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, देश को आगे बढ़ाना, स्वदेशी अपनाओ। देश के बने हुए सामानों को खरीदो। आप समझ लीजिए, विदेश की बनी कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो उसका पैसा विदेश जाता है। और हमारे कुछ पड़ोसी देश हमारे ही पैसे से हमें ही सामान बेचते हैं और हमारे ही पैसे से हमारे दुश्मन देशों को मदद करते हैं। इसलिए और इससे देश कमजोर होता है। अगर आप मेक इन इंडिया, भारत की बनी हुई वस्तुओं को खरीदेंगे तो उससे देश की ताकत बढ़ेगी। इसलिए स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ। बहुत समय पहले पूज्य बापू जी ने बात कही थी, जिसे आज आपके साथी सामा जी ने भी मंच पर दोहराया है। इसलिए मेरे साथ सभी बच्चे कहेंगे, स्वदेशी जिंदाबाद, स्वदेशी जिंदाबाद, स्वदेशी जिंदाबाद, स्वदेशी जिंदाबाद। मैं कहूँगा स्वदेशी अपनाओ, देश मजबूत बनाओ। आप बोलना देश मजबूत बनाओ। स्वदेशी अपनाओ, देश मजबूत बनाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश मजबूत बनाओ। अब मंच पर मैं राबिया को बुलाना चाहूंगा, कक्षा 8। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, महात्मा गांधी ने एक विचार दोहराया था, सत्य और अहिंसा का मार्ग, जो मैं आप लोगों के साथ कहने जा रही हूँ। आज हम गांधी जयंती मना रहे हैं उस महापुरुष की स्मृति में जिन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। गांधी जी कहते थे, सत्य ही ईश्वर है और
सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। आज जब समाज में झूठ और हिंसा स्वार्थ बढ़ रहे हैं तो गांधी जी के विचार पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। यदि हम हर परिस्थिति में सत्य बोले और दूसरों के प्रति प्रेम रखें तो समाज में शांति और सौहार्द स्थापित हो सकता है। आइए आज हम संकल्प लें कि हम गांधी जी के बताए मार्ग पर चलेंगे। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत खोना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत खोना, जो भी मन में हो वह सपना मत छोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कि कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। धन्यवाद। बहुत अच्छा विचार और बहुत अच्छी वाक शैली में बोला है, एकदम प्रोफेशनल। ये आपका विश्वास आप सभी को आना चाहिए। अब यहाँ जो नाम मेरे सामने थे, 5 नाम आए थे, सभी बच्चों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। क्या यहाँ पर बैठा कोई बच्चा कुछ बापू जी पर अपने और कोई विचार प्रस्तुत करना चाहता है, या कोई देशभक्ति के गीत गाना चाहता है, वो भी आ सकता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आँखों के तारे छोड़ चले हमको किसके सहारे, बापू हमारे आँखों के तारे छोड़ चले हम किसको सहारे। जब मेरे बापू का जन्म हुआ था सारी दुनिया हंसने लगी थी। जब हमारे बापू हमारे आँखों के तारे छोड़ चले हमको किसके सहारे। जब हमारे बापू की गोली लगी थी सारी दुनिया रोने लगी थी। बापू हमारे आँखों के तारे छोड़ चले हमको किसके सहारे। जब हमें बापू की चिता जली थी चंदन की लकड़ियाँ महकने लगी थी। बापू हमारे आँखों के तारे छोड़ चले हमको किसके सहारे। बापू हमारे आँखों के तारे छोड़ चले अब हमको सहारे। धन्यवाद। बहुत यहाँ गीत प्रस्तुत करना चाहता है, कुछ बापू जी से जुड़ा हुआ या देशभक्ति का, वो आ सकता है। चलिए वो बच्चे मंच पे आ जाए, सभी बच्चे आ जाए जिन्होंने बोला यहाँ पर और गीत गाया है, वो सब बच्चे आ जाए। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। उसको बोला बस। ये 2 बच्चों ने और गीत भी गाया है, इसलिए इनके लिए अलग से एक्स्ट्रा कार्यक्रम। सभी लोग क्लैपिंग करिए।